चुनेगी इस बार? धन्यवाद श्वेता जी, और आपके दर्शकों को नमस्कार मेरा। दिल्ली के अंदर पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है। पहली बार 2013 में पूरी दुनिया और पूरे देश में एक बड़ा संदेश दिल्ली के लोगों ने दिया कि एक बिल्कुल नई पार्टी जो आंदोलन के कोख से निकली, उस पार्टी को लोगों ने चुना। 2014 का चुनाव हम लोग लड़े, उस चुनाव में हमें उतनी सफलता नहीं मिली। दिल्ली में 2015 का चुनाव लड़े, और मुझे याद है कि भारतीय जनता पार्टी उस वक्त बहुत बड़ा मैंडेट पूरे देश में लेके आई थी। बावजूद इसके 70 में से 67 सीटें दिल्ली की जनता ने हमको दिया, और हमने मुद्दों की बात की। पूरे चुनाव में हमने कहा बिजली फ्री देंगे, शिक्षा फ्री देंगे, इलाज फ्री देंगे, स्वास्थ्य की व्यवस्था फ्री देंगे, और हमने करके दिखाया। क्यों नहीं? 3 चीजें कल अरविंद केजरीवाल यहां पर आए थे, उन्होंने 3 चीजें कही कि मैं नहीं कर पाया। एक, यमुना को स्वच्छ नहीं कर पाया। दूसरा, पानी के सप्लाई को लेकर उन्होंने कहा। और तीसरा, उन्होंने कहा कि सड़कें उस हिसाब से नहीं बन पाई जैसा कि मैं सोचता था। और पहली बार उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार को या एलजी को नहीं जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि कोविड का समय था, और उसके बाद हाँ, इनडायरेक्टली जरूर जिम्मेदार ठहराया कि जेल भेज दिया गया था बड़े बड़े नेताओं को जो जिम्मेदार थे अलग अलग विभागों के लिए। लेकिन जिन शिकायतों की बात मनोज जी कर रहे हैं, जिन चीजों की बातें दिल्ली की जनता कई दफा कर देती है कि अरे आपने कहा लेकिन आपने नहीं किया, आपको नहीं लगता है वो वादे आपका पीछा करेंगे? क्या सिर्फ कोविड की बात करके या फिर ये बात करके वो कट्टर ईमानदार पार्टी जिसे ये भी बताना है कि जेल क्यों गए? कुछ भी। देखिए, पहली बात तो क्या काम हमने किया है 10 साल में वो जानना जरूरी है। जहां तक सीवर की पाइपलाइन, सीवर की लाइन बिछाने का सवाल है, 6,800 किलोमीटर दिल्ली के अंदर 10 साल में सीवर की लाइन बिछाई गई। 4,000 किलोमीटर पाइपलाइन पानी की बिछाई गई। दिल्ली के अंदर बसों की संख्या 7,500 हमने किया, 5,000 से बढ़ा के। दिल्ली के अंदर 3 लाख सीसीटीवी कैमरे हमने लगाए लोगों की सुरक्षा के लिए। दिल्ली के अंदर 10,000 किलोमीटर नई सड़कें दिल्ली के अंदर बनाई गई। दिल्ली में फ्लाईओवर्स की संख्या हमने बढ़ाया, 533 मोहल्ला क्लिनिक हमने बढ़ाया, 9,000 बेड्स हमने सरकारी अस्पतालों के अंदर बढ़ाए, 22,711 सरकारी स्कूलों के कमरे बढ़ाए। ये सब ऑन रिकॉर्ड है, आप इसको चेक कीजिए, मैं कहता हूं आपसे। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से भी कहता हूं, ये जितने मैं आंकड़े बोल रहा हूं इसको चेक करके बताइए दिल्ली के लोगों को हमने काम किया कि नहीं किया। हाँ, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। निराधार आरोप लगाने के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं। और दिल्ली के प्रदूषण का सवाल हो, पंजाब में पराली जलने की घटनाओं में कमी हुई, ये साक्ष्य सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आया। हरियाणा में पराली जलाने की घटना में वृद्धि हुई। किसकी सरकार कहां पे है? एक जगह बीजेपी की सरकार और एक जगह आम आदमी पार्टी की सरकार है। और दूसरी बात, मूल्यांकन किस आधार पे होगा? मूल्यांकन इस आधार पे होगा, एक पार्टी है जो वादे से ज्यादा काम करती है। और बहुत अच्छा किया केजरीवाल जी ने कि खुद से उन्होंने माना कि ये काम हमारे रह गए हैं। सुन तो लीजिए एक चीज बस, मैं क्योंकि पोल्यूशन बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। का आपने जिक्र किया, तो आप कह रहे हैं कि केवल इसलिए कि हरियाणा ने बढ़ा दिया अपनी पराली जलाने की मैं कहता हूं दिल्ली के अंदर प्रदूषण को रोकने के लिए हमने बहुत सारे कदम उठाए, लेकिन जो केंद्र सरकार से, हरियाणा सरकार से हमको सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिला। और दिल्ली में प्रदूषण के दिनों में पिछले लगातार हमारी सरकार जब से आप देखिए, लगातार प्रदूषण के दिनों में कमी आई है, उसमें वो घटी है प्रदूषण के दिन। अब सवाल आता है कि किसकी बात पे यकीन करें और ना करें। आपने ठीक कहा कि केजरीवाल जी ने कहा ये 2-3 काम रह गए, उसमें कोरोना का कारण और जिस तरीके से उनके खिलाफ फर्जी मुकदमा बना के उनको जेल में डाला गया, वो कई कारण उन्होंने गिनाया। लेकिन एक पार्टी है जो देश की सत्ता पे राज कर रही है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं, क्या 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा पूरा किया उन्होंने?
क्या किसानों के फसल को दाम को दुगना करने का वादा पूरा किया? नहीं। क्या 22 राज्यों में कहीं भी बिजली फ्री देने की योजना भारतीय जनता पार्टी लेके आई? पानी फ्री देने की योजना भारतीय जनता पार्टी के लेके आई? क्या महिलाओं को बस की फ्री यात्रा मिलती है? एक आंकड़ा अभी केंद्र सरकार ने पूरे देश के सामने रखा है जो बहुत हैरान करने वाला है, और मुझे अफसोस है कि इन मुद्दों पे चर्चा नहीं होती। 11 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूल छोड़े हैं, जिसमें अकेले उत्तर प्रदेश 7 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूल छोड़ा। एक तरफ केजरीवाल जी हैं और आम आदमी पार्टी हैं जो बच्चों को पढ़ाने की बात करते हैं, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं जो सरकारी स्कूलों से बच्चे दूर हो रहे हैं। आपके एक भी वादे प्रधानमंत्री जी ने जो किया हो और भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता से किया हो, एक भी वादा जमीन पे पूरा नहीं करते। तो ये सारे सवाल है कि इसलिए केजरीवाल पे विश्वास है लोगों का, और जो रेवड़ियों का जिक्र करते हैं, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, बस की यात्रा फ्री, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री, और अभी ये वाली बात 2100 रुपए 2100 रुपए 7वीं रेवड़ी हमारी आ रही है। 2100 रुपए माताओं बहनों के लिए हर महीने उनके खाते में जाएगा। ये एक बड़ी घोषणा केजरीवाल जी ने किया है। ये जो बात, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है जो मुद्दा वो उठा रहे स्वतंत्र हैं और इनकी पार्टी के बारे में लोग जानते भी हैं कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री नाली के गैस से चाय बनाने का हुनर रखते हैं, तो कुछ भी कह सकते हैं। मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा।